हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और पहले फिर बोल दूं आपको थैंक यू वेरी मच मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों ने जो मेहनत करी, जो मुझे सपोर्ट करा, जो मेरी जो रिस्पेक्ट आप करते हो, प्यार देते हो, 1 मिलियन का मायने यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक लैंडमार्क है, जैसे कि इंसान सेंचुरी बनाता है, दैट्स ऑल। दूसरा, इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप जो है वो लग रहा है 19 जुलाई को। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो वो मेरे नंबर पे 98104167 पे मुझे व्हाट्सअप कर दें। तीसरा, चलिए आज का टॉपिक देखो। इतने सारे ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। कोई बोलता है वैक्सीन की वजह से हो रहा है, कोई बोलता है कोविड की वजह से हो रहा है। तो सच क्या है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ज़्यादातर लोगों के साथ मैं भी वैसे ही हूँ जैसे आप हो, लेकिन फिर भी आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। एक स्टडी बताने जा रहा हूँ जो हुई है हमारे इंडिया में ही, और ये हुई है निमेंस में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु में, यहाँ पे स्टडी हुई है। इन लोगों ने क्या किया, पेशेंट्स लिए, ये फर्स्ट वेव के कुछ पेशेंट लिए और जिनको कोविड हुआ था उनमें देखा, फिर वैक्सीन के जिनको वैक्सीन लगी थी उनमें देखा कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे जो असर पड़ रहे हैं, ये उसके बारे में स्टडी है, ठीक है। और बाद में बताऊंगा आपको कि आखिर करना क्या है। ये तो सब कोई बोल देता है, दोष तो एक दूसरे को सब दे रहे हैं, कोई वैक्सीन को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई कोविड को दोष दे रहा है, लेकिन करना क्या है वो भी बताऊंगा। बेंगलुरु में स्टडी हुई है निमेंस में, डॉक्टर नेत्रावती न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, और ये बेसिकली एक फर्स्ट वेव, जो पहले कोविड का बताता हूँ कि कोविड का क्या असर देखा गया। फर्स्ट वेव पेंडेमिक की जो हुई थी, 3200 पेशेंट लिए गए, उसमें 120 पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल डिजीज निकली, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां पाई गई, 3.75%, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ था, कई लोगों को कॉन्शियसनेस लेवल पे असर पड़ा, उनका सेंसोरियम पे असर पड़ा, फिट्स पड़े कई 21% को, ठीक है। और कुछ लोगों को और भी बीमारियां हुई, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, डीमाइलिनेशन हुआ। तो कई सारी बीमारियां जो मैं शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये कोविड के साइड इफेक्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, अब जो मेन मुद्दा है जिसपे कि ज़्यादा तो लोग जानना चाहते हैं कि अब ये देखा इन्होंने वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट हुआ, ठीक है। वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट हुआ, वैक्सीन का साइड इफेक्ट देखने के लिए इन्होंने मई से दिसंबर 2021 के बीच में 116 पेशेंट लिए जिनको वैक्सीन लगी थी, और 42 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों को साइड इफेक्ट हुए। 42 दिनों के अंदर अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, करीब 25% को डीमाइलिनेशन हुआ। डीमाइलिनेशन होता है एक तरह का ब्रेन के अंदर इंसल्ट होती है, सूजन आ जाती है, तो ये हुआ पोस्ट वैक्सीनेशन डीमाइलिनेशन। और ये बता दूं कि इसमें 27 लोगों को कोविशील्ड हुई थी, 2 लोगों को कोवैक्सीन लगी थी, और करीब करीब ये जो शुरू के ही 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर ये साइड इफेक्ट हुए और रिकवर भी कर गए। हालांकि जो साइड इफेक्ट हुए, माइलोपैथी हुई, स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ गई 37.9% को, ऑप्टिक न्यूराइटिस हुई, आंखों की जो नस होती है वो उसमें सूजन आ गई जिससे देखने में प्रॉब्लम आ सकती है 20% में, एक्यूट डिसमिनेटेड एनसेफेलोमाइलाइटिस हुई, ब्रेन में सूजन आ गई। और तो लेकिन ये ज़्यादातर पेशेंट रिकवर करके ट्रीटमेंट के साथ ये भी बताया जा रहा है। हालांकि कितने उसमें डेथ हुई ये तो शायद नहीं पता, इसमें बताया नहीं गया। ये बताया गया कि ज़्यादातर लोगों को रिकवर हो गए। अब सारा मुद्दा उसी पे आ जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक कोविड के साइड इफ़ेक्ट और एक वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट। किसका पलड़ा भारी है, ठीक है। आज मैं ईमानदारी से बताऊंगा आपको, जो भी चीज़ बताऊंगा कसम खा के गीता की, जो मेरे मन में जो चीज़ है मैं आज वो बताऊंगा। हम एक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की बात कर रहे हैं, हम इसके साथ बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ की। ये भी पाया गया कि ऑटो इम्यून फिनोमेना, ये डीमाइलिनेशन जो होता है, ब्रेन में सूजन आ जाना या नर्वस सिस्टम में सूजन आ जाना, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। और हार्ट की जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्लोटिंग हो रही है, और हार्ट फेलियर, और उसके साथ साथ सडन कार्डियक डेथ, है ना, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब की जिस गति से बढ़े हैं कोविड के बाद, वो
कुछ अलग ही है मामला, ठीक है। हम ये नहीं कह, होता तो पहले से आया सब कुछ, लेकिन अब कुछ तेज़ी से बढ़े। उसके दो रीज़न दिखाई देते हैं, एक कोविड और एक वैक्सीन, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कितने परसेंट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 केसेस कोविड की वजह से आ रहे हैं तो उसमें से आप 5% लगा लो वैक्सीन की वजह से भी होंगे, ठीक है। मैं तो मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, 5-10% होंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि कोविड तो आपके शरीर में ज़्यादातर लोगों को कोविड तो हुआ ही था, और उसके साइड इफ़ेक्ट, अब जैसे स्पेशली जो कोविड में सेकंड वेव में, डेल्टा वेव में एडमिट हुए और जिनको ऑक्सीजन काफ़ी लो हुआ, चाहे वो फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन लो हुआ या सेकंड वेव में लो हुआ, वो इतना मायने नहीं रखता कि कौन सी वेव में हुआ। लेकिन डेल्टा वेव में स्टडी हुई है कि जिन लोगों के ऑक्सीजन काफ़ी लो हुए उन लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस 25% बढ़ गए हैं, ठीक है। और तो मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों को जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटलों में और जिनकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हुआ था, जिनको हफ्ता भर लग गया, 15 दिन लग गए, महीना लग गया ठीक होने में, ठीक है। और मैंने कई सारे पेशेंट देखे हैं, अपने डॉक्टर, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, कि जिनकी किडनी खराब हो गई कोविड के बाद, शुगर थी लेकिन जैसे कोविड में एडमिट हुए 2-3 बार सीरियस हो गए, उसके बाद से किडनी फेलियर हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो ये कुल मिला के कोविड अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वो अभी भी वैसे ही ऐश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो हम कोविड से पहले करते थे अभी भी वही चलेगा। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। और कोविड जब लॉकडाउन लगा था ना, कुछ बुरी आदतें भी हम लोगों के बीच में आ गई, जैसे कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना आ गया, जैसे कि हमारा घर पे खाना पीना बैठे बैठे मंगाना शुरू हो गया। ये पहले इतना नहीं था। स्विगी जोमेटो पहले कहाँ थे, सब कोविड में ही हुआ, क्योंकि घर बैठे रहे तो इन लोगों की ऐश आ गई। तो आप घर बैठे हुए खाना खा रहे हो, आधी रात को खा रहे हो मंगा के बाहर का खाना। एक तो बाहर का खाना ही अपने आप में सजा है, कितना ख़राब है, ऊपर से आप घर बैठ के आधी रात को खा रहे हो, तो वजन बढ़ने लगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे। तब मैंने वीडियो बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे कि ये लॉकडाउन जो लगा है इसका असर अभी आपको नहीं पता चलेगा, आपको 3-4 साल के बाद पता चलेगा। ये अगर आप मेरी भविष्यवाणी तब की हुई है, अगर मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने तब बोला था ये बात, जब लॉकडाउन लगा ही था। तो करना क्या है, जो लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो लोग एडमिट हुए थे, जिनकी ऑक्सीजन लो हो गई थी, अगर वो उनको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है और फैमिली हिस्ट्री है, बाकी बीमारियां हैं, साथ में सिगरेट भी पीते हैं, तो इन लोगों को कायदे से मुझे ऐसा लगता है कि अपने डॉक्टर से पूछ के एक तो ब्लड थिनर, एस्प्रिन और स्टेटिन शुरू कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं तो कर देता हूँ जहाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये इतने सारे रिस्क फैक्टर हैं, आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जो भी है, लेकिन क्या आपने कभी माना कि एक फैक्टर और जुड़ चुका है, वो है कोविड, पोस्ट कोविड, वो भी जुड़ चुका है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एडमिट हुए थे। तो इन लोगों को मेरे हिसाब से एस्प्रिन शुरू करनी चाहिए 75 mg, लेकिन फिर बोलूँगा अपने डॉक्टर से पूछ के करें, क्योंकि एस्प्रिन के साइड इफेक्ट होते हैं, पेट में प्रॉब्लम कर सकती है, ब्लीडिंग कर सकती है, कुछ अगर और ब्लड थिनर ले रहे हो तो और ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ा सकती है, पेट में अल्सर भी बन सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से पूछ के लें, और मेरे से पूछोगे तो मैं तो आपका डिटेल हिस्ट्री लूँगा, आपके सारे टेस्ट कराऊंगा, तब मैं डिसाइड करूंगा कि आपको मुझे एस्प्रिन देनी है या नहीं देनी है क्लॉटिंग को रोकने के लिए। पहली चीज़ तो ये होगी दवाई का, ठीक है। अब रही वैक्सीन की बात, तो बात वही है कि चाहे आप वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो, चाहे वो कोविड का साइड इफेक्ट हो, ट्रीटमेंट तो सबका बराबर ही होगा ना। अब लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी वैक्सीन तो जी देखो 15-20 साल लग जाते हैं, इन्होंने 1-1.5 साल में देहमारी बना के, तो इसलिए साइड इफेक्ट हो रहे हैं। सर वही है, वो करता क्या ना मरता, रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखा गया कि भाई लगाने के ज़्यादा बेनिफिट है और ना लगाने के मुसीबतें, मतलब लगाने के बेनिफिट ज़्यादा है, ना लगाने के खतरा ज़्यादा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये बहस चलती रहेगी, इसका कभी ख़त्म होने वाली बहस ये है नहीं। अब चाहे वो आपको वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोविड हुआ था और आप कहेंगे सर कोविड भी हुआ था, वैक्सीन भी लगी थी, इस हिसाब से तो डबल इम्पैक्ट पड़ गया। मैं फिर सब चीज़ों को खारिज कर रहा हूँ, खारिज नहीं कि आपको यही करना है जो मैं बता रहा हूँ, कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। आप ये मान के चलो कि आपके शरीर पे एक दुश्मन ने हमला कर रखा है, ये एक सांप था जिसका असर अभी तक गया नहीं है, वो जहर अभी भी आपके अंदर है। तो आपको उसके जहर को कम करने के लिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आपको अपने एडिक्शंस बंद करने पड़ेंगे, आपको ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, बाकी नशे सब बंद करने पड़ेंगे, आपको रेगुलर वॉक करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, आपको टाइम टू टाइम टेस्ट कराने पड़ेंगे। और मैं फिर बोलूँ,
जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है और जिनको रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, बार बार बोल रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, आप अपने 2 टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी करा के रखें, क्योंकि इतने जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है, कुछ तो हम रोक सकते हैं ना, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से दिखाएं, अगर वो एडवाइस करता है तो ये 2 टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि एक तो हार्ट की मसल का वीक हो जाना इकोकार्डियोग्राफी से पता चल जाता है, जहाँ पर सडन डेथ हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं हमारी हार्ट की मसल वीक हो चुकी है। और दूसरा जो मैंने बताया कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कोई एडमिशन नहीं होना पड़ता, 14-15 हज़ार की तो कम से कम है, बाकी जगहों पर अगर आपको सस्ता कराना है तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं करा दूंगा। लेकिन ये 2 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। फिर आ जाते हैं कि इस बहस में मुझे लगता है कि वैक्सीन वर्सेस पोस्ट कोविड के साइड इफेक्ट या उसका असर, इस बहस में हम अगर ना पड़ें ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट निकालो, खाली बहस करने से कुछ नहीं। आप पॉलिटिकली ठीक हो सकते हो, जी मैं इसके विरोध में हूँ, मैं इसके फेवर में हूँ, ये सब चलता रहेगा। पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन लगी थी, जो मर्जी बोलती है, थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, फलाना है, ढिमका है। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको अपने लोगों को बचाना है, इस पे काम करो, बजाय इसके कि बहस करने की। बहस करने में तो सोशल मीडिया में आप पार पा ही नहीं सकते, गालियां देने वाले आ जाएंगे, जो मर्जी करने वाले आ जाएंगे। काम की बात यही है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो दुश्मन है ये, और इसने ऐसा काम किया कोविड ने जो कभी किसी ने नहीं किया। इसी पे एक सॉन्ग सुना देता हूँ। दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जी हाँ, उम्र भर का गम तो दे ही दिया कोविड ने। कोई बदन दर्द से परेशान है, कोई नसों की दर्दों से परेशान है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को एंग्जाइटी का शिकार हो चुका है। लोगों को पता ही नहीं कि ये कोविड की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, क्यों हो रहा है ये सब। पहले भी होता था लेकिन अब सब बढ़ गया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कोविड गया नहीं है, कोविड का असर रहेगा सालों तक। थैंक यू वेरी मच। अपने आप को बदलिए अगर लड़ना है इस दुश्मन से तो। शुक्रिया, बाय बाय।